हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या टारगेट रहेंगे यहाँ पर 15 सितंबर 2023 को, यानी कि फ्राइडे को, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट यहाँ पर डालने वाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो दिए हुए टारगेट्स है, यहाँ पर इसने गैप डाउन, यहाँ गैप अप ओपनिंग इसने यहाँ पर करी थी। काफ़ी गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई है सुबह क्रूड ऑयल में, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की ओर को इसने मूव करा है, और ऊपर के जितने भी लेवल्स थे वो हमारे सारे के सारे टारगेट हिट हुए, और उसके बाद ये और ऊपर भी यहाँ पर गया है। और यूएस ऑयल में यही सबसे अच्छी खासियत ये है कि जो गैप अप ओपनिंग होती है, जो कि हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, वो यहाँ पर मिस नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से इसने ऊपर की ओर को मूव करना शुरू करा था। तो अगर आप यूएस ऑयल में ट्रेड लेते हैं तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं खोएंगे, और यहाँ पर आपको ट्रेड के और भी मौके मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात होती है। अगर गैप अप और गैप डाउन होता है अगर कहीं पर, तो उसकी वजह से हमारे जो ट्रेडिंग है उसमें थोड़ी-सी दिक्कत हमें मिल जाती है। लेकिन यूएस ऑयल में जैसे कि कोई ऐसी होती नहीं, तो उस वजह से यहाँ पर एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अगर आप यहाँ पर यूएस ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो एक्सनेस पर जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर आप 3.50 के मार्जिन पर, $3.50 पर ही आप जो है एक बढ़िया 0.01 का लॉट परचेज कर सकते हैं और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। कोई हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है एमसीएक्स की तरह। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। लेकिन ये जो इतनी बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है उसको भी हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पर अब अगले हफ्ते डाटा आने वाला है। जो फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन लेने वाला है। सीपीआई का डाटा आ चुका, और सीपीआई के डाटा के बाद अब काफ़ी सारा और भी डाटा आया है। इंडस्ट्रियल डाटा आज भी काफ़ी सारा डाटा आया है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी डाटा आया है, पीपीआई का डाटा भी आया है। तो ये जो सारे के सारे डाटा आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, ये डीएक्सवाई, जिससे कि एक अच्छा मूव कर रहा है। और अगर हम आज देखें तो जो इंडस्ट्रियल डाटा है वो इतना बढ़िया आया है कि जितने भी इंडेक्सेस हैं, जो मेजर 3 इंडेक्सेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो भी आज काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। सभी बहुत ही बढ़िया आज अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वो इस वजह से है क्योंकि जो डाटा यूनाइटेड स्टेट्स का आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो भी इंडिकेशन उसकी मिल रही है कि वो भी बढ़िया चल रही है। और जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उस केस में अब जब नेक्स्ट वीक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ने वाला है, डिसीजन लिया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाए, जितना था उतना ही रखा जाए। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया जाता है वो इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, और इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया जाता है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालना शुरू कर देता है एक लिमिट के बाद, जब आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ाते हैं। और फेड ने अभी जो पिछली उनकी स्टेटमेंट्स हैं उसमें फेड ने ये भी कहा है कि वो अब फर्दर और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहते। तो अगर वो उनकी ये वो चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहते, और अगर जो डाटा आ रहा है वो भी यही कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए बगैर ही एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो रही है वो बढ़ रही है, इकोनॉमिक डाटा जो है वो अच्छा आ रहा है, तो फिर उस केस में यहाँ पर फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहेगी तो उसकी वजह से डीएक्सवाई और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और क्रूड ऑयल जो है इसी वजह से यहाँ पर जो है ऊपर की ओर को मूव कर रहा है। क्योंकि अगर डीएक्सवाई मजबूत होगा उस केस में तो क्रूड ऑयल कमजोर होगा। लेकिन जब इंडिकेशन ये मिलेगी कि डीएक्सवाई अब और मजबूत नहीं होगा, और अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट उतना का उतना ही रखते हैं, तो डीएक्सवाई नीचे को गिरेगा, और जब नीचे को गिरेगा वो, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो मजबूत होगा। तो ये जो इंडिकेशंस मिल रही हैं इनकी वजह से आज यहाँ पर क्रूड ऑयल और ऊपर को जा रहा है। और बाकी जो चीजें हैं जो कि इसको काफी दिनों से लेकर के जा रही हैं ऊपर ही ऊपर, वो चीजें हैं जो ओपेक कंट्रीज ने कहा था, और ओपेक कंट्रीज ने जो अपनी रिपोर्ट में भी कहा है, और ओपेक कंट्रीज ने जो अपना डिसीजन भी लिया है इंटरेस्ट रेट, या आई एम सॉरी, जो ओपेक कंट्रीज ने यहाँ पर प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम करने का जो डिसीजन लिया है, प्लस ओपेक कंट्री की जो रिपोर्ट आई थी वो भी पॉजिटिव थी क्रूड ऑयल के लिए। और उसी तरह से
EIA और IEA की जो रिपोर्ट आई हैं वो भी पॉजिटिव आई हैं क्रूड ऑयल के लिए, यानी कि डिमांड को इंक्रीज बताया गया है, सप्लाई को डिक्रीज बताया गया है। साथ ही रशिया की जो प्रोडक्शन है उसने वो भी और घटा दी है। तो ये सब चीजें जो हैं वो क्रूड ऑयल को काफी दिनों से ऊपर लेके जा रही हैं। सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे को गिरा था और उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया था। और यहाँ पर जो यहाँ तक नीचे गिरा था वो पिछले दिन गिरा था क्योंकि जो डाटा आया था वो काफी ज्यादा आया था क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे को गिरा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ चुका। अब यहाँ पर बाकी जो ग्लोबल चीजें जो हो रही हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कट हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बढ़ रही है, तो उन चीजों का डाटा इम्पैक्ट कर रहा है और यहाँ पर उसकी वजह से मूव देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे यानी कि 15 सितंबर को कौन सी चीजें हैं जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगी। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगी दोस्तों, मैं आपको डेली बोलता हूं कि हमारी डाटा वाली वीडियो देखा कीजिए। तो अगर आप हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखते हैं तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। तो हमारी डाटा वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए क्योंकि उसमें क्रूड ऑयल के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है। सबसे पहला डाटा तो 7:30 बजे ही आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी पूरी डिटेल में सारा डाटा बताने लग गया तो उस वीडियो का इस वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा और वीडियो पूरी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए आप उस वीडियो को रेफर कीजिए और उस वीडियो में देखिए। तो 7:30 बजे चाइना का डाटा आना है जो कि नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और उसका भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है। और साथ ही यहाँ पर एक और डाटा आना है यूनाइटेड स्टेट्स का जो कि अगेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है। ये जो दो डाटा हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, दो मेजर कंट्रीज, पहली कंट्री चाइना जो कि नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल की, उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा पूरे दिन भर इंपैक्ट डालेगा। अगर वो पॉजिटिव आया उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा तो इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ेगी क्रूड ऑयल की और वो पूरा दिन भर क्रूड ऑयल को पॉजिटिव रखेगा और क्रूड ऑयल काफी ऊपर यहाँ पर जा सकता है उसकी वजह से। और दूसरा जो डाटा आना है वो आना है शाम को यहाँ पर, और वो आना है यूनाइटेड स्टेट्स का जो कि पूरी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट डालता है और उसका भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है। अगर उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ती है तो वो क्रूड ऑयल के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटती है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव उसको कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कर पाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉजिटिव है। नेगेटिव चीजें बहुत ही कम है फिलहाल और पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर जो है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने के ज्यादा चांसेस हैं और सुबह ही पता लग जाएगा अगर यहाँ पर चाइना का डाटा अच्छा आया तो और भी ज्यादा यहाँ पर उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। हम आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर इसका अपडेशन दे देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के। आप उस पर जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाटा बताते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और हम आपके लिए और भी बढ़िया वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट डे टारगेट रहेंगे। और यहाँ पर अब हम आप देख सकते हैं कि बहुत हाई यहाँ पर ये जा चुका है, बहुत ऊपर यहाँ पर ये जा चुका है। अपने जो 10 महीने का जो हाई था इसका, वहां पर इससे पहले जो इस लेवल पर ये था वो 10 महीने पहले था, तो वहां तक ये पहुंच चुका है। और अब यहाँ पर इस लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए। ये जो लेवल है, ब्रेक होने का मतलब है कि इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। ये लेवल है 7493 का। अगर 7493 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, फिलहाल ग्रीन कैंडल ऊपर गई है लेकिन क्लोजिंग भी आने दीजिए, 1 आवर की कैंडल है तो इसको क्लोज होने दीजिए। अगर ये ऊपर क्लोज होती है तो फिर उसके बाद यहाँ तक इसे रेसिस्टेंस जो है मिलने के चांसेस नहीं लग रहे हैं और यहाँ पर नेक्स्ट रेसिस्टेंस इसे मिल सकता है 7529 पर। और अगर 7529 को भी अगर ये ब्रेक कर देता है, ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7556 का यहाँ पर रह सकता है। तो ये है ऊपर की तरफ के लिए। और लेकिन अगर यहाँ पर डाटा नेगेटिव आता है, चाइना का डाटा सुबह आएगा 7:30 बजे, अगर वो नेगेटिव आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत नेगेटिव भी ये जा सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये लेवल है 7473 का। 7473 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो ये लेवल रह सकता है। इसको हम थोड़ा सा
ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले। तो यहाँ पर इसको मैं इस लेवल पे कर देता हूँ 7451 का, और 7451 के ऊपर भी अगर यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर उसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर ये लेवल, यानी कि 7436 का। और 7436 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 7421 का। तो यहाँ पर ये हैं हमारे जो टारगेट्स हैं क्रूड ऑयल में। और अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रहेंगे। और दोस्तों एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि EMA 5 EMA और EMA प्लस VWAP, ये दो वीडियोस, इन दो स्ट्रेटेजीज वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और वो वीडियोस आप जरूर देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में इतने बढ़िया सिग्नल आपको मिलेंगे कि आपकी जो सक्सेस रेट है वो यहाँ पर इंप्रूव होने वाला है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्पेशली वो बनी हुई हैं स्ट्रैटेजीज, और मैं उनका खुद यूज करता हूं, और वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं उनके। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, दोनों वीडियोस को, वो भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगी। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टारगेट, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ये लेवल दिया हुआ था, फिलहाल ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट आपका ये रह सकता है हमारा 90.41 का। और अगर इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 90.65 का यहाँ पर रह सकता है। और उसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो 91.06 का हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अब नीचे की तरफ के लिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ को यहाँ पर आपका ये लेवल रह सकता है 90.13 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रहेगा ये लेवल, यानी कि 89.89 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 89.75 का। और 89.75 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 89.58 का। तो दोस्तों ये लेवल्स मैंने आपको बताए हैं यूएस ऑयल के लिए और क्रूड ऑयल के लिए। हम दोनों के जो लेवल्स हैं आप इनको अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और इंक्रीज होता है। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर भी। और साथ ही ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।